अमेरिकी जहाज हाईजैक किया और लाखों डॉलर्स लेकर उड़ गया। कौन था वो, कहां गया? अमेरिकी इदारों ने भी हार मान ली। दो एक जैसी हाईजैकिंग। बॉलीवुड की मशहूर फिल्म 3 इडियट्स का ये गाना, बहती हवा सा था वो, उड़ती पतंग सा था वो, कहाँ गया उसे ढूंढो, अमेरिका में पेश आए एक हैरत अंगेज और नाकाबिले यकीन वाकये पर बिल्कुल फिट बैठता है। क्योंकि अमेरिका में एक शख्स ने जहाज हाईजैक करके लाखों डॉलर्स वसूल किए और फिर हवा में ऐसा उड़ गया जैसे शायद कभी नीचे जमीन पर उतरा ही नहीं। आज तक किसी को पता नहीं चल सका कि वो कौन था, कहाँ से आया था और कहाँ गया। दरअसल हुआ यूं कि 24 नवंबर 1971 की सुबह को अमेरिकी शहर पोर्टलैंड से सीटल के लिए एक परवाज रवाना हुई, जिसमें सवार एक शख्स ने तैयारे को हाईजैक कर लिया। नॉर्थ वेस्ट ओरिएंट एयरलाइंस की परवाज 305 में सवार इस शख्स का टिकट पर नाम डॉन कूपर दर्ज था, लेकिन खबरों में गलतफहमी के बाइस ये डीबी कूपर के नाम से मशहूर हुआ। रिपोर्ट के मुताबिक तैयारे के पिछले हिस्से की नशिश पर बैठे डी कूपर ने सिगरेट जलाई और मशरूबात तलब किए। इसी दौरान उसने एयर होस्टेस को एक नोट दिया जिस पर लिखा था, मेरे ब्रीफ केस में एक बम है, मैं चाहता हूं कि तुम मेरे बराबर में बैठ जाओ। उसके बाद उसने एयर होस्टेस को अपने मुतालबात यानी 2 लाख डॉलर्स और 4 पैराशूट्स के बारे में बताया। पुलिस और फिजाई अमले की जानिब से एयरपोर्ट पर रकम और पैराशूट्स को इकट्ठा किया जा रहा था और दूसरी जानिब पायलट तैयारे को एयरपोर्ट के गिर्द चक्कर दे रहा था। मुसाफिरों को कुछ नहीं बताया गया। 3.5 घंटे तक हवा में रहने के बाद तैयारा सीटल एयरपोर्ट पर लैंड हुआ, जिसके बाद हाईजैकर को रकम और पैराशूट्स दिए गए। डीबी कूपर ने तमाम 36 मुसाफिरों और अमले के 6 में से 2 अफराद को छोड़ दिया, जबकि तैयारे में ईंधन दोबारा भरा गया और वो मैक्सिको के लिए रवाना हुए। उस वक्त तक रात हो चुकी थी और मौसम काफ़ी ख़राब था, मगर डीबी कूपर ने पैराशूट पहना और ओरेगन के मुश्किल मकाम पर तैयारे से छलांग लगाकर फरार हो गया। 52 साल से ज़्यादा अरसा गुजर जाने के बाद भी उस शख्स की शनाख्त जाए वकू के बारे में किसी को कुछ मालूम नहीं। किसी को नहीं मालूम कि तैयारे से छलांग लगाकर वो शख्स बच गया या मर गया। FBI ने 1971 से 2016 तक हाईजैकर डीबी कूपर का सुराग लगाने की पूरी कोशिश की। हजारों अफराद से तफ्तीश की गई। चंद बरसों तक 800 से ज्यादा अफराद को मुश्तबा करार दिया, मगर किसी पर भी कोई जुर्म साबित नहीं हो सका। तैयारे में डीबी कूपर ने बहुत कम सुराग छोड़े थे, जिसमें सिगरेट के चंद टुकड़े, नशिश पर एक बॉल और टाई, मगर किसी भी शय पर फिंगरप्रिंट नहीं मिल सके। रिकॉर्ड के मुताबिक तैयारे को हाईजैक करने वाला एक सफ़ेद फार्म शख्स था, जिसका कद 6 फीट 1 इंच और वजन 77 से 80 किलोग्राम था। उम्र 40 से 50 साल के दरमियान, भूरी आंखें, स्याह बाल थे। आगाज में यह माना जा रहा था कि यह हाईजैकर एक माहिर पैरा ट्रूपर है, मगर मजीद तहकीकात में दरियाफ्त किया गया कि वो माहिर नहीं था। FBI के स्पेशल एजेंट लैरी ने 2007 में कहा था, पैराशूट से छलांग लगाने का कोई भी माहिर तारीक रात और बारिश में छलांग नहीं लगाता। तफ्तीशकारों का यह भी ख्याल था कि डीबी कूपर ने यह काम तन्हा किया है, क्योंकि अगर वो किसी ग्रुप का हिस्सा होता तो मैक्सिको के बजाय किसी मखसूस फिजाई रूट पर जाने का मुतालबा करता और कभी मुश्किल हालात में छलांग नहीं लगाता। 1980 में एक बच्चे ने कुछ ऐसा दरियाफ्त किया, जिसके बाद इस मौमे के बारे में दिलचस्पी एक बार फिर बढ़ गई। 8 साला ब्राइन वाशिंगटन के दरियाए कोलंबिया के किनारे पर खेल के लिए खुदाई कर रहा था, जब उसने $20 के नोटों का एक बंडल दरियाफ्त किया, जो कि मजमूई तौर पर $5,800 थे। जब बच्चे के वालिदैन ने पुलिस से राब्ता किया तो उन्हें इल्म हुआ कि इन नोटों के सीरियल नंबर उस रकम के हैं जो डीबी कूपर को दी गई थी। तैयारे में कुछ अशिया के अलावा ये वाहिद सबूत था जो तफ्तीशी हुकाम को मिला था, लेकिन फिर भी हाईजैकर के बारे में कुछ पता नहीं चल सका, जिसके बाद FBI ने अपनी तहकीकात 2016 में ख़त्म कर दी थी, मगर इदारे की जानिब से दरख्वास्त की गई थी कि इस हवाले से किसी के पास मालूमात हो तो जमा कराए। नोट दरियाफ्त करने के 6 साल के बाद ब्राइन को उस रकम में से $2,760 दिए गए। ब्राइन ने 2008 में $20 का एक नोट $37 लाख में नीलाम भी किया था। हैरत अंगेज तौर पर पहली वारदात के अगले ही साल अप्रैल 1972 में एक और शख्स न्यूयॉर्क से लॉस एंजलिस जाने वाली परवाज में फर्जी नाम से सवार हुआ और दौरान परवाज एयर होस्टेस को एक नोट दिया, जिसमें $5 लाख और 4 पैराशूट्स का मुतालबा किया गया था, और ऐसा ना करने पर तैयारे को बम से उड़ाने की धमकी दी गई थी। तैयारे को लैंड कराया गया और ईंधन भरा गया। हाईजैकर ने मुसाफिरों के बदले में रकम और पैराशूट्स हासिल किए और अगली मंजिल की जानिब परवास कर गया। उसके बाद इस हाईजैकर ने भी पिछली सीढ़ियों से छलांग लगा दी। ये बिल्कुल वैसी ही वारदात थी जो डीबी कूपर ने अंजाम दी थी। ख्याल जाहिर किया गया कि दोनों वारदातों में एक ही शख्स मुलव्विस है। तहम अप्रैल 1972 में होने वाली हाईजैकिंग में मुलव्विस शख्स को गिरफ्तार कर लिया गया था, जिसकी शनाख्त रिचर्ड मैकवे जूनियर के नाम से हुई, जिसे 45 साल कैद की सज़ा सुनाई गई, मगर अगस्त 1974 में वो फरार हो गया और बाद अज़ा मुकाबले में मारा गया।
लेकिन अब तक उस पहली हाईजैकिंग में मुलविस शख्स के बारे में किसी को कुछ पता नहीं चल सका कि वो कौन था, कहां से आया था, तैयारे से छलांग लगाने के बाद मर गया या जिंदा बच गया था। अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद मालूमात के लिए डेली जंग के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।